अपने साहब दीदी सहित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए। साहब आइए, अभी अभी हम लोग 2 दिन पहले गए थे रांची उपवन में, अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के उपवन में, जहाँ मेरे साहब रहते हैं। साहब तो कण कण में रहते हैं, हर एक एक व्यक्ति में है। आज साहब जब से शिवलीन हुए हैं तब से एक एक व्यक्ति में है, वो ऊर्जा बन के समाये हुए हैं। लेकिन साहब एक बात कहते थे कि महादेव को कुछ करना नहीं पड़ता है, दुनिया के लोगों के दुख दूर करने के लिए उनके गण ही काफ़ी है। ये चीज़ इस बार जब हम लोग गए रांची तो सचमुच में आप सभी गुरु भाई गुरु बहन अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार जाइएगा, वहाँ जाके देखिए। वहाँ हम लोग जब वहाँ गए तो ये बात पता ना और गुरु भाई गुरु बहन के समझ में कितना आया कितना नहीं आया, क्योंकि सबका थर्मामीटर सबके पास है। लेकिन मैंने जो देखा, मुझको जो समझ में आया, वो मैं आप लोग से बता रही हूँ। वहाँ जाने के बाद सचमुच में लगा कि साहब दीदी तो दूर के हैं, उनके गण ही काफ़ी हैं, उनके गुरु भाई गुरु बहन ही काफ़ी हैं। हम लोग गए और एक एक गुरु भाई गुरु बहन बारी बारी से आए और इतना सुंदर साहब की वाणी हम लोगों को सुनाए कि जो मन में हम लोग लेके गए थे बात कि जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे कि मतलब ये काम क्यों होता है क्षेत्र में, लेकिन इसके उत्तर तो गुरु भाई गुरु बहन ने ही दे दिया। हम लोग का सारा भरम मिट गया। उनके बात सुन के लग रहा था कि हम लोग अपना सारी बात उनसे बता दिए हैं। उस तरह अपने आप आ कर के और वो लोग गुरु चर्चा करने लगे और ऐसी ऐसी बात करने लगे कि सुन करके हम लोग का मन विचार करने लगा, अरे ये तो साहब की वाणी बोल रहे हैं। साहब के पास कोई पर्ची लिख के लेके आता था और बोलता भी नहीं था अभी, तब तक साहब उसका उत्तर दे देते थे। हाथ के पर्ची हाथे में रह जाता था। वही बात है, एक एक गुरु भाई गुरु बहन जो साहब के सानिध्य में रहे हैं, जो आज भी हैं, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका बात सुन के लगता है हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो जीरो भी नहीं है, जीरो से भी तो दुनिया बना है, हम लोग तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, ऊर्जा मिला, शक्ति मिला। आने के बाद मन बेचैन है कि उनके बाद किससे बताऊं, किससे कहूं। इसीलिए आप लोग के बीच वीडियो के माध्यम से बताने के लिए मैं आ गई। रांची में जो लोग कहता है गुरु भाई गुरु बहन को कि मत जाइए, ये उनकी मूर्खता है। आप सब गुरु भाई गुरु बहन अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग एक बार जरूर जाइएगा। और वहाँ जाने में कोई नया भी अगर गुरु भाई गुरु बहन है वो जा सकता है। वहाँ जाइए, रांची उतरिए या हटिया उतरिए। वहाँ से जाने के बाद आप जैसे स्टेशन के बाहर जाइएगा, वहाँ खुद टेम्पू वाला, रिक्शा वाला आपसे पहले ही कहेगा, हरिंदर भैया के घर जाना है क्या, हरिंदर भैया के घर जाना है क्या। सुन के मन कितना खुश होता है कि मेरे साहब के नाम एक एक व्यक्ति के लब पर है, आजकल बोल रहे हैं, और वही खुद आपको ले जाके वहाँ पहुँचा देंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ले के जाएगा तो हम जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप नहीं भी गए हैं तो आप जा सकते हैं, एक बार ज़रूर जाइए और जाके साहब के पास बैठिए, उनसे ऊर्जा लीजिए, शक्ति लीजिए, तब देखिए कितना सुंदर आपका मन हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहन के पीछे आप भटकना छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपको कहीं के नहीं रहने देंगे। वो ऐसे हैं गुरु भाई गुरु बहन क्षेत्र में, वो अपने आप से जुड़ते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि आप रांची जाइए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी, तो आप उनको छोड़ देंगे।
इसीलिए वो लोग मना करते हैं, भ्रमित करते हैं, जाने नहीं देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप लोग जरूर जाइए साहब के यहाँ और ऊर्जा शक्ति लेके आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो आपके मन में है उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्र दिवस है। आज जो शहीद हुए हैं उनको मैं अपने मन से, दिल से प्रणाम करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ, उनको याद करती हूँ। क्योंकि उस माँ से जाके पूछिए जिनका बेटा सरहद पर शहीद होता है, वो हमारे और आपके लिए वहाँ लड़ाई कर रहा है और हम और आप यहाँ आराम से बैठे हैं, आराम के जीवन जी रहे हैं हम लोग, और वो रक्षा करता है हम लोग का, और हम लोग स्वतंत्र हैं। देखिए, उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए जिसका भाई चला गया, जिसके पति चला गया, जिसके बेटा चला गया, किसी के मांग सुना हो गया, किसी के गोद सुना हो गया, किसी के कलाई सुना हो गया, किसी के बहन के भाई चला गया। उनसे पूछिए कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्र दिवस क्या होता है। दर्द है इसी तरह, क्योंकि वो लोग जब जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, कर चला मैं फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वो तन साथियों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वो तन की जिम्मेवारी आपके हाथ में है, आपके हाथ में इसका डोर है। आप अब क्या कीजिएगा, आप जानिए। इसी तरह साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा, शिव शिष्टा का डोर आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के हाथों में है। अब आप चाहे व्यापार बना दीजिए, चाहे इसको शिव से जोड़िए लोगों को, या तो शिव को बेच दीजिए। मैं तो चला, अब आप इसका रक्षा कीजिए, इसको संभालिए। आइए, आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।